Today we are going to start chapter 4 of NCERT 9th class linear equation in two variables. Linear equation in two variables के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज हम, और इसके स्टार्टिंग में मैं कुछ आपको इसके बेसिक समझाऊंगी, देन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो कुछ बेसिक देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कि एक होता है LHS और एक होता है RHS। एक LHS को हमें RHS के इक्वल करना पड़ता है। सपोज करिए कि आपकी कोई इक्वेशन है और इसमें हमें आज क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल हमें पढ़ना है, जिसमें कि हमें अलजेब्रा 2 लेने हैं, कोई भी 2 अलजेब्रास लेने हैं। सपोज करिए मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ x + y = 5, ठीक है, x + y = 5। तो इसमें हमारा x से पहले हमारी जो डिजिट है वो 1 है और y से पहले भी जो हमारी डिजिट है वो 1 है, ठीक है। तो इसमें हमें सॉल्व करना है, ये जो हमारा 1 है, ये 1 और ये 5, ये हमारे होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं ये? कांस्टेंट। और ये जो हमारा x है और ये y है, ये हमारे होते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम वैल्यू होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में भी बताया था, इक्वेशंस जब मैंने आपको कराई थी, आई थिंक चैप्टर 2 में कराई थी मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू हमारी कभी भी चेंज नहीं होती, वेरिएबल्स की वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ, हमें x + y इक्वल रखना है 5, ठीक है, तो हम यहाँ रख सकते हैं x की वैल्यू, हम सपोज करिए रख सकते हैं हम 2 और y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 3। तो अगर हम x + y इक्वल हमें 5 करना है, तो हम 2 + 3 इक्वल हम 5 कर सकते हैं, 5 = 5 ये रख सकते हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, अगर मैं कह दूं कि हमें रखना है अब y = 2 एंड x = 3, तो भी हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 3 + 2 = 5, ठीक है। तो यहाँ हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब अपने कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये आता है, जो हमारी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है वो हमारी होती है ax + by + c = 0। यहाँ पर a b c ये तीनों जो हैं ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल, सॉरी ये तीनों हैं हमारे कांस्टेंट, ठीक है। ए बी सी क्या है हमारे कांस्टेंट्स, और x और y क्या है हमारे वेरिएबल। x और y वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन अब आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, वो पढ़ेंगे आप ax + by + c = 0 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इक्वेशन आपने पढ़नी है। इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक और बात होती है, इसमें हाईएस्ट जो इसकी डिग्री होती है वो क्या होती है, 1। हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1। जैसे आपको दिख रहा है कि ax + by + c = 0। यहाँ x की वैल्यू भी क्या है, x की डिग्री भी क्या है 1, y की डिग्री भी क्या है इसमें 1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कितनी रहती है इसकी, 1, ओके। चलिए, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का रहा। इसके साथ में आज इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसमें एक आपको क्वेश्चन दिया है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक का जो कॉस्ट है वो एक पेन की कॉस्ट से डबल है, दुगना है उससे। तो इसी स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन बना करके लिखना है, जिसमें कि आपको ये भी देखा है इसमें कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक to be ₹x and that of a pen to be ₹y, ठीक है। तो हम उसको मान के चलेंगे, let the cost of notebook कितना है, ₹x and the cost of a pen equal to ₹y, ठीक है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इसमें,
कॉस्ट ऑफ नोटबुक इसका टू है कितना 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, अब नोटबुक का कॉस्ट कितना है x और कॉस्ट बुक पेन का कॉस्ट कितना है 2 इंटू वाई मतलब 2y। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें किस में रखना है, लीनियर इक्वेशन में। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 0 और ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x माइनस 2y इक्वल 0। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको लीनियर इक्वेशन बताया था कि जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं उसकी इक्वेशन हम ax प्लस by प्लस c के और c इक्वल 0 के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब यहाँ हमने वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था a, b, c ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो इन्हीं की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, बतानी है आपको। चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल है हमारा 9.35 और यहाँ 5 पर है बार। तो पहले हम इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ ax प्लस by तो हमारा गिवन है, लेकिन c हमारा इक्वल के साइन के लेफ्ट में जा रहा है, राइट में, तो इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे। तो इक्वेशन रहेगी हमारी 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल 0। ये है हमारी a की वैल्यू, ये है हमारी b और ये है हमारा c। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे a इक्वल 2, b इक्वल 3 एंड c इक्वल माइनस 9.35 बार। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर दे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। ओके, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ हमारा x के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान के चलते हैं। ओके, तो 1 लिखेंगे हम। तो यहाँ रहेगा a इक्वल 1, b इक्वल ऐसे यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इक्वल माइनस 10। तो ये आपकी वैल्यूज इस तरीके से होंगी। अब ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। जैसे आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं करा रही मैं, आपको बताती हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका x इक्वल 3y। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में रख लेंगे। पहले हमारी इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा x है, y है, लेकिन c नहीं है। ठीक है, a, b है और c नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे a इक्वल रहेगा हमारा 1, b इक्वल माइनस 3 एंड c इक्वल रहेगा हमारा 0। जब जिसकी हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो वहां हम क्या लिखेंगे इसको 0। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ जो है हमारा y माइनस 2 इक्वल 0, सेवंथ क्वेश्चन। y माइनस 2 इक्वल 0। ओके, तो इसमें हमारा x वेरिएबल नहीं है, y वेरिएबल है और कांस्टेंट है। तो यहाँ हमारी इक्वेशन रहेगी, वैल्यूज रहेंगी हमारी इसकी a इक्वल, क्योंकि x की वैल्यू कुछ है ही नहीं तो 0, b इक्वल 1 क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होता कांस्टेंट में, वहाँ 1 मान के चलते हैं, एंड c इक्वल माइनस 2। क्लियर टू ऑल। तो ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ एक क्वेश्चन करा देती हूँ लास्ट में आपको, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका 5 इक्वल 2x। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 2x इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0। अब इसको यहाँ पर आपने को आप लोगों को y का वेरिएबल नहीं दे रखा, उसकी कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा, दिया हुआ है। तो a इक्वल रहेगा आपका माइनस 2, b इक्वल रहेगा 0 क्योंकि y कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पर, एंड c इक्वल रहेगा आपका 5। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
तो इसके साथ ही बेटा आपकी ये एक्सरसाइज 4.1 यहीं पर फिनिश होती है। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 ओके स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.2 ऑफ दिस चैप्टर 4। ठीक है, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और वो क्यों है कि y प्लस 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन हो सकता है क्या इसका, ओनली 2 सोल्यूशंस हो सकते हैं, इनफैक्टली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। चलिए इसमें आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, थोड़ा बेसिक आपको बताते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, मैंने आपको इसके बारे में वैसे पहले बताया भी था कि हम इसमें x और y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि हम उसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि x और y की हम कोई भी वैल्यू रख करके कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस 5। तो सपोज करिए कि लेट हमने x रख लेते हैं x इक्वल 1। तो यहाँ इसको सोल्यूशन करते हैं कि y इक्वल है आपका 3 इंटू 1 प्लस 5, देन y इक्वल 3 1 जा 3 प्लस 5 एंड y इक्वल आ गया आपका कितना 8। ठीक है, वो कब आया जब हमने x की वैल्यू रखी 1। अब हम x की वैल्यू रखते हैं 2। अब देखते हैं इसमें कि हमारी इक्वेशन है ये y इक्वल 3x प्लस 5। अब हमने x की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर 2, देन y इक्वल 3 इंटू 2 प्लस 5, देन y इक्वल 3 2 जा 6 प्लस 5, देन y इक्वल 11। तो हम कोई भी वैल्यू x की रख करके हम कोई भी वैल्यू y की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज infinitely many solutions because we put any value of x to get the value of y and vice versa। और इस तरीके से कोई भी वैल्यू हम x की रख करके हम कोई भी वैल्यू y की ले सकते हैं और कोई भी वैल्यू y की ले सकते रख के हम कोई भी वैल्यू x की पा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती हैं उनके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इवेंटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए इसके देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, इसको हमने केवल इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल 7। तो हम यहाँ मान के चलेंगे लेट x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x इक्वल 1 पुट इन इक्वेशन। ओके, सो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखा 1 प्लस वाई इक्वल 7, 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल 7 एंड y इक्वल 7 माइनस 2, देन y इक्वल आ गया आपका 5। ये हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक है, देन सेकेंड के लिए रखते हैं सोल्यूशन। यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे तो 1 रखेंगे, ये 2 लेट x इक्वल -1 रखेंगे इसको इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन क्या है आपको पता ही है ये। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल 7, 2 1 जा 2 -2 आएगा प्लस वाई इक्वल 7
देन y इक्वल इधर जाकर किसका हो जाएगा ये प्लस का 7 प्लस 2 देन y इक्वल कितना आया 7 to 9। ये आपका सेकेंड सोल्यूशन हो गया। देन थर्ड के लिए लेट x इक्वल 2 देन 2 into 2 प्लस y इक्वल 7 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल 7 देन y इक्वल 7 minus 4 एंड y इक्वल 7 minus 4 इक्वल 3। लास्ट सोल्यूशन फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेट x इक्वल -2। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस रखें। आप यहाँ पर 0 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं इसमें। देन 2 into -2 प्लस y इक्वल 7 एंड 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस y इक्वल 7 देन y इक्वल ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का 7 प्लस 4 देन y इक्वल आ गया आपका 11। ये आपके कितने सॉल्यूशंस हो गए 1 2 3 4। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी का सेकंड पार्ट कराते हैं पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9 के लिए। तो यहाँ पर भी हम पहला इसका सोल्यूशन देखेंगे। लेट एक्स इक्वल रखते हैं हम 1। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 9। देन पाई बन जाए पाई, इसको पाई लिखेंगे प्लस वाई इक्वल 9 देन वाई इक्वल हो गया 9 माइनस पाई। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया इसका। सेकंड के लिए देखते हैं। लेट एक्स इक्वल रखते हैं चलो यहाँ पर -2। ओके, देन पाई इंटू -2 प्लस वाई इक्वल 9 -2 पाई प्लस वाई इक्वल 9 देन वाई इक्वल हो गया 9 प्लस 2 पाई। सेकेंड सोल्यूशन। देन थर्ड लेट एक्स इक्वल 3। ओके, देन पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल 9 देन 3 पाई प्लस वाई इक्वल 9 देन वाई इक्वल 9 माइनस 3 पाई। थर्ड सोल्यूशन। देन फोर्थ देखते हैं इसका। लेट एक्स इक्वल रखते हैं हम एक्स रखें, चलिए यहाँ रखते हैं हम y की वैल्यू। कोई भी हमने अभी तक x की रखी है, y रखते हैं y इक्वल 1। ओके, देन पाई एक्स एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने x की वैल्यू कोई रखी नहीं है। देन y की वैल्यू कितनी रखी है हमने 1 इक्वल 9। तो पाई एक्स इक्वल हो जाएगा, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 9 माइनस 1 पाई एक्स इक्वल हो गया आपका 9 में से 1 माइनस करा 8 एंड x इक्वल हो गया आपका 8 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये आपके हो गए 4 सोल्यूशन। 4 सोल्यूशन हो गए। y इक्वल 9 माइनस पाई, ये आपके सोल्यूशन हो गए हैं। तो ये इसमें आप कोई भी x की वैल्यू रख करके या कितने भी आपकी वैल्यूज आपकी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें केवल देखा है 4 वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने केवल 4 ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है करिए यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो इन्फिनिटी आप इसकी कितनी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू x की रख लीजिए चाहे आप, या कोई भी वैल्यू आप y की रख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद के लिए या आपके लिए आप खुद इस क्वेश्चन को करिएगा। अब हम देखेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का चैप्टर 4 की। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4 एंड विच आर नॉट। तो इसमें हमें देखना है कि ये जो आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं तो क्या ये इस इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4 के हैं या नहीं है। इसमें बेटा हम आगे चलते हैं। देखिए पहले आपको दिखाते हैं। आपका पहला है 0 2। तो इसमें जो पहली डिजिट होती है वो होती है हमारी x की वैल्यू और दूसरी होती है हमारी y की वैल्यू। तो इसको हम इक्वेशन में रखेंगे। चलिए चेक करते हैं।
कि अगर हमने x और y की ये वैल्यू यहाँ रखी तो क्या आंसर हमारा 4 आता है या नहीं। और अगर आंसर हमारा 4 आता है तो इसका मतलब है कि जो हमें x और y की वैल्यू गिवन है तो वो एकदम सही है और वो उसका सोल्यूशन इक्वेशन का है। लेट्स चेक करते हैं। x माइनस 2y इक्वल 4, x की जगह क्या रखना है आपको 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 2 इक्वल 4। तो यहाँ आया आपका -4 इक्वल 4। अब आपको दिखता है कि -4 इक्वल नहीं है 4 के, नहीं है ये। सो 2 0 इज नॉट द solution of इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकंड देखते हैं इसमें। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 2 0। इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल 4। x की जगह क्या रखेंगे 2, देन y की जगह क्या रखेंगे हम 0। 2 इंटू 0 इक्वल 4। तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो 2 इक्वल 4 ये भी नहीं है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। थर्ड देखते हैं यहाँ इसमें। नेक्स्ट है आपका 4 0। ओके, इक्वेशन आपकी x माइनस 2y इक्वल 4, देन x इक्वल 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल 4। तो यहाँ 0 आएगा आपका, देन 4 इक्वल 4। तो ये लिखेंगे हम, ये दोनों आपके आगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये क्यों नहीं है, बिकॉज LHS इक्वल नहीं है RHS की। आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है उसमें LHS इक्वल RHS आपको शो करना होता है, और यहाँ आपका क्लियरली शो है। तो ये भी प्रूव हो गया यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में LHS इक्वल होना चाहिए आपके RHS के। तो यहाँ लिखेंगे आप 4 0 इज द या इज अ solution of equation because LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, ये सीधे आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका आगे सोल्यूशन भी करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट सोल्यूशन है हमारे 4 सोल्यूशन √2 और 4 √2। तो क्या ये हमारे इसके सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन के या नहीं है, वो भी हम देखते हैं। कि फर्स्ट वैल्यू x एंड सेकंड वैल्यू y। इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल 4। x की जगह क्या रखेंगे हम √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल 4। √2 आपका यही रहेगा, 4 2 जा 8 √2 इक्वल 4। 8 में से 1 माइनस करा, इसके आगे 1 होता है, ये आपका है -7 √2 इक्वल 4। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो इसमें वही स्टेटमेंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। लास्ट देखते हैं इसका फिफ्थ 1 1। ओके, इक्वेशन x माइनस, आपको इक्वेशन हर क्वेश्चन में लिखनी है ताकि आपको याद रहे करते करते कि इक्वेशन क्या थी, आपकी कहीं भी मिस्टेक ना हो जाए। 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल 4, देन 1 माइनस 2 इक्वल 4, देन -1 इक्वल नहीं है 4 के। दिस इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट द solution of the equation because LHS इक्वल नहीं है RHS की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 4.2 का आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x 2x प्लस 3y इक्वल k। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर x
की जगह आपने 2 रखना है, y की जगह वैल्यू रखनी है आपने 1। आपकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल k। ओके, x की जगह की वैल्यू क्या रखनी है आपने 2, देन 3 इंटू 1 इक्वल k। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल k, या फिर इसको हम वाइसा वर्सा कर सकते हैं, जैसे हम इसको रख सकते हैं 7 इक्वल k एंड वाइसा वर्सा k इक्वल 7। k की वैल्यू कितनी आई? 7। तो बेटा यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, यू कैन कॉल टू मी। आप मुझे कॉल करके समझ सकते हैं इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।